प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर विविध प्रश्न मूल अवधारणा का पढ़े थे, उसके बाद आपको सूत्र बताए थे सूत्र क्या होता है और सूत्र कितने प्रकार का होता है। तो सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पिछले टर्न पर बताया गया था। मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मूलानुपाती सूत्र का। तो मूलानुपाती सूत्र देखेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है? तो वह रासायनिक सूत्र, देखेंगे यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, वह रासायनिक सूत्र जो यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या कह सकते हैं या सरल अनुपात को प्रदर्शित करती है, मूलानुपाती सूत्र कहलाती है। जैसे एसिटिक अम्ल का सूत्र आप जानते होंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। और सूत्र लिखेंगे तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? C2, 4 हाइड्रोजन है H4O2। तो कौन कौन से परमाणु है इसमें? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। C है, H है, O है। तो कितना कार्बन है? 2। कितना हाइड्रोजन है? 4। कितना ऑक्सीजन है? 2। यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा? 2:4:2। इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1। मतलब यौगिक का अणु सूत्र सरल सूत्र क्या हो जाएगा? CH2O। कार्बन 1 है, लिखा नहीं जाता है, 1 ऑक्सीजन 1 है, ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल का देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र C2H4O2 है, अतः इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2O। इसी तरह से ग्लूकोज का सूत्र देखेंगे, C6H12O6 होता है अणु सूत्र। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे क्या है इसमें? कार्बन हाइड्रोजन अनुपात देखेंगे 6:12:6, यानी कि क्या हो जाएगा? 1:2:1 हो जाएगा ना। तो क्या अणु सूत्र हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा इसका? CH2O। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र किसी भी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या या सरल अनुपात को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र का अब देखेंगे निर्धारण कैसे करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण हम सीधे पद वाइज न करके जो हम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते समय, उसी के आधार पर मैं कर दिया हूँ। तो इसमें कितने कॉलम बनाया जाता है? तत्व, प्रतिशतता, मूल अनुपात बराबर देखेंगे प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार, सरल मूल अनुपात और यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र, इतने कॉलम बनाए। बीच में आप यहाँ पे चाहें तो एक परमाणु भार का भी कॉलम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो विभिन्न तत्व होते हैं इसमें तत्व हैं, जैसे मान लिया कि तत्व क्या हो एक यौगिक का, जैसे किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, जैसे मान लिया कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। किसी भी यौगिक का यदि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना हो तो सबका एक प्रतिशत दिया रहता है यौगिक में। मान लिया कोई यौगिक ऐसा है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो उसमें सभी का प्रतिशत क्या होगा? दिया होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रतिशत कभी कभी नहीं देता है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत नहीं देता है तो परसेंटेज ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑक्सीजन बराबर क्या करते हैं? 100 माइनस अन्य तत्वों का जो प्रतिशत है। मान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो कार्बन, हाइड्रोजन का प्रतिशत जोड़ लेते हैं और माइनस उसमें क्या करते हैं? घटा देते हैं 100 में से। तो 100 में से जो घटाते हैं वही क्या होती है? ऑक्सीजन की प्रतिशतता आ जाती है, ठीक है। तो यह देखेंगे, तो सबसे पहले हम तत्व लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? तत्व लिखते हैं। तत्व मान लिया कि कार्बन है, जैसे यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसकी प्रतिशतता कितना होता है वह लिखते हैं। मान लिया कि यह X है, यह Y है और यह Z प्रतिशत है। अब मूल अनुपात क्या करता है? उसके प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग देते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? 12 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? X/12। हाइड्रोजन का 1 होता है, Y/1। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो Z/ क्या हो जाएगा? 16। यह की करते हैं। उसके बाद सरल अनुपात। सरल अनुपात कैसे करते हैं? देखिए इसमें लिखा गया है शब्दों में। सरल अनुपात में प्राप्त मूल अनुपात में जो सबसे छोटा होता है उससे हम
सभी में भाग देकर सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। मतलब जो ये निकाला गया x/12 y/1 z/16, इसमें से जो सबसे छोटा होगा उससे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस कॉलम में सरल अनुपात में सभी में उसी से भाग देंगे। मतलब x/12 में जो छोटा होगा भाग देंगे, y/1 में जो छोटा होगा भाग देंगे, और जो वहाँ पे आ जाएगा सरल अनुपात वही क्या होगा, उसका मूलानुपाती सूत्र। मान लीजिए कि एक का सरल अनुपात इसका 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, ठीक ना। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा उसका, c का 1, नीचे यहाँ लगाते हैं, c का 1, h का 2, o का 3। मतलब मूलानुपाती सूत्र एक कल्पना है यह, तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O3। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते समय हम इतना कॉलम बनाते हैं, बीच में आप चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे परमाणु भार का एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम तत्व जो दिया होता है, मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया है, तो ये सभी तत्वों को लिख लेंगे, उनका प्रतिशत जो दिया होगा लिख लेंगे। अब प्रतिशत में क्या करेंगे, या मोल अनुपात ज्ञात करने के लिए परमाणु भार से क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। फिर सरल मोल अनुपात ज्ञात करने के लिए जो इसमें परमाणु भार से भाग देने के बाद जो सबसे छोटा आएगा उससे हम सभी में भाग देंगे, और जो सभी में भाग देंगे तो जो यह अनुपात आ जाएगा, मान लीजिए कि यह 1 आता है या 1 आता है या 2 आता है, चाहे यह 2 आता है या 1 आता है, तो जो उसका कार्बन जो तत्व होंगे उसी के नीचे उसमें अनुलग्न हम लगा लेते हैं, वही उसका मूलानुपाती सूत्र होता है। इतना कॉलम ध्यान देंगे, आगे आपको इसमें एग्जाम्पल बताए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं। यदि यौगिक में ऑक्सीजन भी उपस्थित है, जैसा कि मैं ऊपर बताया हूँ आपको, तो सभी तत्वों की प्रतिशत मात्राओं को जोड़कर हम 100 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है प्रतिशत O बराबर 100 माइनस अन्य तत्वों की प्रतिशत मात्राओं का योग। ठीक है ना। और इसका तो यह ए पॉइंट हो गया, 1 का ए पॉइंट। अब 1 का यहीं पे देखेंगे बी पॉइंट यहाँ पे नीचे लिखा गया है, 1 का बी पॉइंट यहाँ पे आपका नीचे लिखा गया है। क्या है नीचे देखेंगे बी पॉइंट इसका, यदि प्राप्त सरल मोल अनुपात, जैसे जो हम भाग देते हैं सरल मोल अनुपात देखें ना, जैसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशतता में जब परमाणु भार का भाग दे लेंगे तो उसमें जो छोटा होता है उससे सभी में भाग देते हैं। तो यह कहा जा रहा है यदि प्राप्त सरल मोल अनुपात पूर्ण संख्या के पास है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा गया 2.8 है या 2.99 है, तो हम इसको कितना मान लेंगे, 3 मान लेते हैं। ठीक ना। यदि कोई मान लीजिए कि भिन्न के रूप में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई आ गया 2.5, इसको हम पूर्ण संख्या में गुणा करने के लिए 2.5 में किसका गुणा करें, पूर्ण संख्या में आ जाएगा 2 से, यानी कि 5। मतलब जितने तत्वों का जो सरल अनुपात आया होगा सभी में हम क्या करेंगे, 2 से। मान लीजिए कि एक तत्व का सरल अनुपात 1 आया, एक का 2 आया, जैसे मान लीजिए कि सरल अनुपात जो यहाँ निकाला गया है यहाँ पे यदि भिन्नात्मक के रूप में आया, मान लीजिए कि एक का 1 आया, इसका 2.5 आया, ठीक है ना, और इसका 2 आया, तो सरल अनुपात में बदलने के लिए 2.5 को हमको बदलना है सरल अनुपात में, तो क्या करें, 2 से गुणा कर देते। 2 से गुणा करेंगे तो सभी में 2 से गुणा करेंगे, यानी कि इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा आपका 2, यह कितना आ जाएगा 5, यह कितना आ जाएगा 4। तब यह सरल अनुपात हो जाएगा आपका जो यहाँ 2, 5, 4, यानी कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो भी होगा, मान लीजिए कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन 5 है तो H5, ऑक्सीजन 4 है तो क्या हो जाएगा O4। यह एक काल्पनिक बताया जा रहा है, ठीक ना। तो यह चीज़ यहाँ पे दिया गया A और B, और इसमें एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट उसके बाद देखेंगे। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के पश्चात, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के पश्चात यदि और सूत्र ज्ञात करना हो तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो और सूत्र बराबर क्या हो जाता है देखेंगे, n गुणे मूलानुपाती सूत्र। मतलब जो मूलानुपाती सूत्र होगा उसमें n का हम गुणा कर दें। n क्या है, n बराबर है यहाँ पे देखेंगे और सूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मतलब जो और सूत्र होगा उसका भार निकालेंगे, जैसे और सूत्र मान लीजिए जो भी हो, हम मूलानुपाती सूत्र मान लीजिए कि CH2O आया, तो इसका भार निकालेंगे तो कितना आएगा, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र भार हो गया आपका 30। यदि और भार मान लीजिए कि 60 दिया है,
भार कितना दिया है, 60 दिया है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 60/30 बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक ना। तो यहाँ पे n यही है, n आपका जो है यहाँ पे n क्या है, अणु सूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है। यदि वाष्प घनत्व दिया हो तब अणु भार क्या होता है, अणु भार और वाष्प घनत्व में क्या संबंध होता है, अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। आप यह याद कर लें। जैसे मान लीजिए कि वाष्प घनत्व यदि आपका 25 दिया है तो अणु भार कितना हो जाएगा, 2 गुणे 25 बराबर 50। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण फर्स्ट आपका दिया जा रहा है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन 31.9 है, हाइड्रोजन 6.8 है, नाइट्रोजन 18.5 है तथा शेष ऑक्सीजन है। मतलब कार्बनिक यौगिक में क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है। तो 3 का इसमें प्रतिशत दिया है, कार्बन का दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, नाइट्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 में से तीनों को जोड़कर निकाल देंगे। तो तीनों का प्रतिशत देखेंगे, यहाँ जोड़ कर निकालेंगे तो ऑक्सीजन का आ गया 42.8। अब वही सारणी हम बनाते हैं जो आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ। तो तत्व पहले लिख लेंगे, फिर प्रतिशत मात्रा लिख लिए। तत्व क्या है, कार्बन देखेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिख लिए, सबकी प्रतिशत मात्रा लिख लिए। यहाँ पे देखेंगे आप ऐसे लिख लेंगे। परमाणु भार सबका दिया रहता है, देखेंगे यहाँ पे मैंने दे दिया प्रश्न में, किताबों में नहीं दिया रहता है यहाँ पे सबका परमाणु भार। 12, 1, 14, 16 लिख लेंगे। अब मोल अनुपात ज्ञात कर क्या करेंगे, प्रतिशत में जैसे 31.9 है तो उसमें 12 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो इसका 2.6 आया, इसका भाग देंगे 6.8 में 1 का तो 6.8 ही आया। 18.5 में 14 का भाग देंगे तो 1.3 आया, और 42.8 में 16 का भाग देंगे तो 2.6 है। इसमें देखेंगे चारों में सबसे छोटा कौन है, 1.3 है। तब 1.3 से सभी में भाग दे देंगे जितना आया है। तो 2.6 में 1.3 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 6.8 में 1.3 में भाग देंगे तो यह लगभग बराबर का बनाया गया चिन्ह, ऐसे लगभग बराबर का चिन्ह यह होता है, ऐसे बनाते हैं। ठीक ना। तो यह 5 आया। 1.3 में 1.3 का भाग देंगे 1 आया। 2.6 में 1.3 का भाग देंगे 2 आएगा। तो कितना हो गया, और कार्बन का देखेंगे कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन का 5, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2 हो गया ना। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5NO2 होगा ना। अब देखेंगे आप यहाँ पे उदाहरण 2 जो दिया जा रहा है, इसमें भी एक अम्लीय यौगिक है जिसका प्रतिशत संकरण दिया गया, कार्बन हाइड्रोजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन मिला के देखेंगे 40, 10, 46.66 हो रहा है। दोनों का परसेंटेज क्या हो जा रहा है, 46 जोड़ लेना है 6, 100% नहीं हो रहा, मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है। तो परसेंटेज ऑक्सीजन क्या करेंगे, परसेंटेज ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 46.66। तो 46.66 यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे निकाला गया तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना आ गया यहाँ पे, 53.34। अब यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना हम करेंगे। ऊपर जैसा सारणी दिया गया उसी के अनुसार हम यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना करेंगे। तो तत्व लिख लेंगे पहले, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रतिशत मात्रा सबका लिख लेंगे, 40, 6.66, 53.3। परमाणु भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब प्रतिशत में क्या करेंगे, परमाणु भार का भाग देंगे 40/12 तो क्या आ जाएगा, 3.33। 6.6 में 1 का भाग देंगे तो 6.66 आएगा। 53.34 में 16 का भाग देंगे, 16 3 48 तो 3.33 आएगा। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 3.33। तो 3.33 का भाग देंगे 3.33 में तो 1 आएगा। 6.66 में 3.33 का भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर 3.33 में 3.33 का भाग देंगे तो 1 आएगा। यानी कि कार्बन कितना हो गया, 1, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 1। तो इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। ठीक है ना। सॉरी, मूलानुपाती सूत्र, ये मूसू मतलब लिखा गया, यहाँ पे देखेंगे, मू मतलब मूलानुपाती, सु मतलब सूत्र यहाँ पे है। ठीक है ना। तो यौगिक का देखेंगे मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, यह हो गया CH2O। अब मूलानुपाती सूत्र
भार क्या हो गया, ये 30 यहाँ पे होगा, देखेंगे 3 लिखा है 30 होगा, अनुपाती सूत्र भार क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाष्प घनत्व दिया है, यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है 30 दिया है, वाष्प घनत्व क्या दिया है यौगिक का 30, तो वाष्प घनत्व यहाँ पे 30 दिया है, तो अणु भार ज्ञात कर लेंगे। तो अणु भार बराबर क्या होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, अणु भार बराबर क्या होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, यहाँ पे देखेंगे निकाला गया, तो वाष्प घनत्व कितना आ गया 60, तो n बराबर अभी पहले बताया गया है अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, निकालेंगे तो अणु भार 60 आया, मूलानुपाती सूत्र 30 आया, n बराबर क्या हो जाएगा 2, तो अणु सूत्र बराबर क्या हो जाता है, यह सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n, n का मान यहाँ पे कितना आ गया है 2 आया है, जिसको घेरा जा रहा है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा CH2O का होल ट्वाइस n, मतलब n हो जाएगा उसका सूत्र CH2O का होल ट्वाइस बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन 2 से इसमें तो कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 2, तो और सूत्र क्या हो जाएगा C2H4O2। ठीक है, ये तो आपका दूसरा हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे एक और दिया गया है, एक यौगिक मोल से ही सबका लगा लेंगे, भारात्मक संगठन इस प्रकार है, कापर दिया है, सल्फर दिया है, ऑक्सीजन दिया है, H2O दिया, मतलब H2O का अलग से लिखेंगे, तो इसमें देखेंगे सभी जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक ना, और इसका अणु भार भी दिया है, तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है, और यौगिक का क्या करना है अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पे परमाणु भार नहीं दिया है, कापर का देखेंगे, कापर का परमाणु भार होता है 63.5 और सल्फर का होता है 32, सल्फर का कितना होता है 32, शेष का आप जानते हैं ऑक्सीजन का 16 होता है ना, H2O का निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सभी तत्व यहाँ पे लिखा गया है, सभी तत्व वही जैसे टेबल बनाया गया है, तत्व लिखा गया है, कापर, सल्फर, ऑक्सीजन, H2O अलग से लिखा गया है, सबकी प्रतिशत मात्रा लिखा गया है, सबका परमाणु भार लिखा गया है, देखेंगे जैसा कि पिछले 2 एग्जाम्पल में आपको बताया जा चुका, तो परमाणु भार में सभी का भाग दिया गया है प्रतिशत मात्रा में, जो सबसे देखेंगे इसका 0.40, 0.40, 1.60, 2.00, 0.40 सबसे छोटा है, तो इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें 0.40 का 0.40 का भाग देंगे 1 आएगा, 1.60 में 0.40 तो 4 चौको 16 यानी कि 4 आएगा, और 2 में 0.4 का भाग देंगे तो 4 पचे 20 यानी कि 5 आएगा। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र मतलब कितना H2O है 5 आने, H2O यहाँ देखेंगे 5 है, मतलब उस यौगिक में कितना है 5 H2O है, कितना H2O है 5, और कापर कितना है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, कापर कितना है 1, S कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, वाटर कितना है 5, तो 5 यहाँ पे H2O का होल ट्वाइस 5 नहीं लिखा जाता है, 5 H2O यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ये हो जाएगा CuSO4 × 5H2O, ठीक ना। अब और मूलानुपाती सूत्र भार भी अणु भार के बराबर आ रहा है, अणु भार जितना दिया है, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर अणु भार यानी कि 249.5 बटे 249.5, दोनों बराबर बराबर है, तो 1 आ जाएगा, 1 आने का मतलब क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होंगे, दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे अणु सूत्र की परिभाषा दिया गया है, अणु सूत्र जैसे मूलानुपाती सूत्र देखेंगे, एसिटिक एसिड का आया है CH2O, सरल अनुपात है, और उसका एसिटिक एसिड का अणु सूत्र क्या होता है C2H4O2। तो अणु सूत्र जो किसी भी यौगिक के एक अणु में, यौगिक का एक अणु जैसे एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है CH3COOH, जिसके एक अणु में कितना कार्बन है 2, कितना हाइड्रोजन है 4, कितना ऑक्सीजन है 2। अणु सूत्र क्या करता है, यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड के बारे में दिया गया। और संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र आप अच्छी तरह से जानेंगे जब आप क्या करेंगे बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे। जैसे एसिटिक एसिड का सूत्र अणु सूत्र क्या होता है C2H4O2। तो संरचना सूत्र में विभिन्न परमाणु कैसे जुड़े रहते हैं यह चीज़ दिया जाता है, इसका सूत्र क्या हो जाता है, आप बनाते हैं तो CH3COOH यह होता है ना। तो कार्बन देखेंगे, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो 3 हाइड्रोजन या जुड़ेंगे ऐसे सिंगल बाड से H, और C फिर जुटेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा डबल बाड से, फिर O जुटेगा, फिर H ऐसे जुटेगा। तो यही संरचना सूत्र है। तो संरचना सूत्र में क्या होता है,
कोई भी यौगिक होगा, जैसे मान लिया कि एसिटिक एसिड है, चाहे कोई भी यौगिक हो, कोई भी यौगिक होगा तो उसमें जो विभिन्न परमाणु होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड में ही जैसे देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं, 3 हाइड्रोजन इससे होगा ना, तो विभिन्न परमाणु कैसे जुड़े रहते हैं उसको क्या किया जाता है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना। तो यह चीज़ हो गया आपका संरचना सूत्र। तो आज के क्लास में आप जाने इसमें मेन जो जाने आप मूलानुपाती सूत्र की गणना करना कैसे किया जा रहा है। तो और भी ढेर सारा एग्जाम्पल आपको विभिन्न किताबों में मिलेगा, आप उसे सरल करेंगे, कोई कठिनाई होगी तो आप पूछेंगे। ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।